ये बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर की 5th यूनिट है, जिनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं। तो बिस्मार्क को पिरसा का चांसलर नियुक्त किया था तो 1862 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह नीति का प्रतिपादक था बिस्मार्क। सैडोवा का युद्ध लड़ा गया था तो 1866 ईस्वी में। सैडोवा के युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था तो ऑस्ट्रिया। जर्मनी के प्रधानमंत्री को कहा जाता था द चांसलर। जर्मनी के एकीकरण की असफलता का युग था 1815 से 1848। फ्रैंकफर्ट की संसद को किसने अस्वीकार किया था तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने। राइन राज्य संघ का संस्थापक था तो नेपोलियन प्रथम। किस युद्ध में पराजय के बाद नेपोलियन के भाग का सुर सदियों के लिए अस्त हो गया तो वाटरलू के युद्ध में। वियना कांग्रेस में जर्मनी के कितने राज्यों को मिलाकर एक ढीला संघ बनाया गया था तो 39 राज्यों को। चार्ल्स एल्बर्ट शासक था तो सार्डिनिया पीडमांट का। इटली में एकीकरण की सफलता के इतिहास का प्रारंभ हुआ था तो 1848 ईस्वी के बाद। फ्रांस और पिरसा के मध्य 1870 में कौन सा निर्णायक युद्ध हुआ था तो सेडान। सेडान के युद्ध में पिरसा की सेना का कमांडर कौन था तो पैट्रिस डी मैकमोहन। लोहे प्रधानमंत्री के नाम से कौन जाना जाता था तो ऑटो वन बिस्मार्क। कुलचुर कैंप संस्कृति के लिए संघर्ष शब्द का प्रयोग बिस्मार्क द्वारा किसके विरोध के लिए प्रयुक्त हुआ तो कैथोलिक चर्च। जर्मन संसद का क्या नाम था तो रीखस्टेग। किस आधुनिक राष्ट्र का अस्तित्व पवित्र रोमन राज्य के निर्माण से लेकर 1870 तक सैकड़ों पृथक इकाइयों के संघ के रूप में था तो जर्मनी। ऑटो वान बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था तो 1815 में। कैबूर की मृत्यु कब हुई थी तो 6 जून 1861 में। सांग ऑफ जर्मनी की रचयिता हैं तो हेनरिच कॉफमैन। ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का प्रमुख शत्रु है, किसने कहा था तो काबूल। जर्मनी इतना संकीर्ण है कि उसमें पिरसा और ऑस्ट्रिया दोनों नहीं रह सकते तो बिस्मार्क। कार्बोनरी का ना तो कोई कार्यक्रम था, ना विश्वास, ना ही उच्च विचार। एक किसका कथन था तो गैरिबाल्डी का। इटली की आत्मा किसे कहा जाता है तो मैजनी को। बिस्मार्क युग कब से कब तक माना जाता है तो 1871 से 1890। ग्रीस की स्वतंत्रता संग्राम के समय तुर्की का शासक था तो सुल्तान महमूद द्वितीय। क्रीमिया का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो 1854। ये यूनिट 6 है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था तो 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध के चरणों में नहीं था अंतर्राष्ट्रीय एकता। त्रिराष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत गठित त्रिगुट में सम्मिलित थे तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली। रूस जर्मनी संधि का अंत हुआ 1900 ईस्वी में। एंग्लो फ्रेंच समझौता हुआ था तो 1904 ईस्वी में। इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की तो 4 अगस्त 1914 को। रूस प्रथम विश्व से हट गया था 1917 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध में कौन से राष्ट्र पराजित हुए ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का सम्राट था तो विलियम द्वितीय। पेरिस शांति सम्मेलन प्रारंभ हुआ था तो 18 जनवरी 1919 ईस्वी को। पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल हो गए थे तो 32। जर्मनी के वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे तो 1919 जून 1919 को। पेरिस शांति सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे तो 70। जर्मनी को आत्मसमर्पण करने के लिए विल्सन ने कितने सूत्रीय प्रस्ताव रखा था तो 14। शांति सम्मेलन में कितने राष्ट्रों के प्रधानमंत्री सम्मिलित हुए थे तो 11। जर्मनी के लोग वर्साई की संधि मानते थे तो उपरोक्त सभी। अन्यायपूर्ण, विश्वासघाती, एक पक्षी। मित्र राष्ट्र एवं ऑस्ट्रिया के बीच सेंट जर्मन की संधि हुई थी तो 1919 में। नवंबर 1919 में मित्र राष्ट्रों ने न्यूली की संधि किस देश के साथ की थी तो बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात प्राप्त उपलब्धियों में से क्या सही नहीं था आर्थिक प्रगति। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के पश्चात जर्मनी के सम्राट विलियम केसर द्वितीय ने क्या कदम उठाए तो त्यागपत्र देकर भाग गया। सन 1914 को प्रारंभ होने वाले युद्ध को किस नाम से पुकारा जाता है तो विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कितने समय तक चला 4 वर्ष। वर्साई की संधि में कितने सदस्य देशों ने भाग लिया 65। पेरिस शांति सम्मेलन आरंभ हुआ 18 जनवरी 1919 को। पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने भाग लिया तो विल्सन ने। बूढ़ा शेर किसको कहा गया था तो क्लीमेंसो को। पेरिस की संधि पर जर्मनी ने हस्ताक्षर किए थे तो 28 जून 1919 को। वर्साई संधि में शब्द थे 80,000। वह देश जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही हट गया रूस। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने किसके नेतृत्व में सरकार पर अधिकार कर लिया लेनिन। जर्मनी ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे तो 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था तो पेरिस में। पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किसने किया था तो राष्ट्रपति विल्सन ने। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था मार्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या।
1870 ईस्वी के किस युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ था? तो आ सूडान के युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था द 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम थे तो द उपर्युक्त सभी। राजतंत्र का पतन, जनतंत्र का विकास, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास।